इस वीडियो में हम बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के पैटर्न और उसके सिलेबस को देखेंगे। सबसे पहले यह जानते हैं कि बीपीएससी क्या है। बीपीएससी एक संस्था है जो बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जैसे मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, टीचर्स के लिए। उसी तरह यह सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जिसके थ्रू एसडीएम, डीएसपी, सीईओ, बीडीओ ये सब पोस्ट फिल किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जिस तरह बिहार में बीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसी तरह हर एक स्टेट का अपना अपना पब्लिक सर्विस कमीशन है। जैसे झारखंड का जेपीएससी है, उसी तरह भारत सरकार का यानी सेंट्रल का यूपीएससी है, जिसके माध्यम से आईएएस आईपीएस का चयन होता है। अब यहाँ पे हम बीपीएससी के बारे में जानते हैं। तो जो बीपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, जिसे आमतौर पे बीपीएससी के रूप में ही जाना जाता है, लोग बीपीएससी का मतलब वही समझते हैं। तो इसके लिए मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, यानी कि बैचलर डिग्री होना चाहिए, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक ये सब कोई होना चाहिए। और फिजिकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए अगर डीएसपी बनना है तो। इसके लिए जो जनरल कैटेगरी के और बीसी ईबीसी कैटेगरी के हैं, इनके लिए जो जनरल मेल हैं, उनका हाइट मिनिमम 5 फीट 5 इंच होना चाहिए, और चेस्ट जो है बिना फुलाए 32 इंच होना चाहिए। और एससी एसटी के हैं, उनका हाइट मिनिमम 5 फीट 3 इंच होना चाहिए, और चेस्ट जो है बिना फुलाए 31 इंच होना चाहिए। और जो भी महिला हैं, उनका हाइट मिनिमम 5 फीट 2 इंच होना चाहिए। ये महिला के लिए 5 फीट 2 इंच मिनिमम है। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट क्या है? एज लिमिट यहाँ पे मिनिमम जो है, ये सब पोस्ट का अलग अलग है थोड़ा। जैसे डीएसपी के लिए 20 साल है मिनिमम, किसी पोस्ट के लिए 21 साल है, और एसडीएम के लिए मिनिमम 22 साल है। यानी कि ये मिनिमम एज इस तरह है। और मैक्सिमम एज जो है जनरल के, अगर मेल कैटेगरी में है तो उनका 37 साल होना चाहिए, और वो फीमेल कैटेगरी में है तो उनका, जनरल फीमेल में, तो उनका मैक्सिमम जो एज होना चाहिए 40 होना चाहिए। यानी कि जनरल मेल का एज लिमिट 37 साल, और जनरल फीमेल का 40 साल। जनरल में ईडब्ल्यूएस भी, दोनों का ये सेम ही होगा। उसके बाद बीसी और एबीसी का जो मेल है, उनका मैक्सिमम 40 साल हो सकता है, और फीमेल भी है तो उनका 40 साल। और एस सी एस टी कैटेगरी के हैं तो मेल हैं तो उनका 42 साल, फीमेल है तो भी 42 साल। यानी कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के मेल हैं तो 37 साल मैक्सिमम, और फीमेल हैं तो 40 साल। बीसी और ईबीसी कैटेगरी के मेल हैं और फीमेल हैं, दोनों का मैक्सिमम में 40 साल हो सकता है। एस सी एस टी कैटेगरी के मेल या फीमेल दोनों का मैक्सिमम में 42 साल हो सकता है। इसमें एक्स सर्विसमैन का अलग से 3 साल से 5 साल उनका अलग से रिबेट दिया गया है। उसके बाद हम जानते हैं रिजर्वेशन के बारे में। यहाँ पे रिजर्वेशन जो है, ईडब्ल्यूएस का 10% है, ईडब्ल्यूएस का 10% है, जो भी पोस्ट होगा उसका। उसके बाद बीसी कैटेगरी का 12%, एबीसी का 18%, और एससी कैटेगरी का 16%, और एसटी कैटेगरी का 1%। ये इस तरह से रिजर्वेशन दिया जाता है। और यहाँ पे एक चीज और है कि इसमें सब में क्षैतिज आरक्षण 35% महिला का है, 35% महिला का है। और इसमें 1% जो है, जो स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता ये सब जो होते हैं, उनके लिए भी 1% क्षैतिज आरक्षण है। उसके बाद जो दिव्यांग हैं, उनके लिए इसमें क्षैतिज आरक्षण जो है 4% रखा गया है, सब में अलग अलग। क्षैतिज आरक्षण महिला का 35% हर पोस्ट में होगा। ये हो गया आमतौर पे इसका रिजर्वेशन में यही है। और उसके बाद ये सब देख लिए। उसके बाद अब आते हैं सिलेबस और पैटर्न पे। पैटर्न इसका है, जो बीपीएससी का एग्जाम होता है वो 3 चरण में होता है। पहला पीटी होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। पीटी पास करेंगे तो मेंस में बैठ सकते हैं, मेंस पास करेंगे तो इंटरव्यू दे सकते हैं। तो पीटी जो है वो 150 नंबर का होता है, 150 नंबर का होगा, और 150 क्वेश्चन होता है, 150 क्वेश्चन भी होता है। और इसमें 1/3 नेगेटिव होता है। पीटी में एक ही पेपर होता है बीपीएससी में, जो 150 मार्क्स का होता है, 150 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन का 1 नंबर, और 1/3 नेगेटिव, यानी अगर 3 गलत करेंगे तो एक सही जो नंबर होगा उसमें से वो डिडक्ट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो है, आमतौर पे
90 नंबर में जनरल कैटेगरी का रिजल्ट हो जाता है। तो अगर आप पीटी पास करते हैं तो उसके बाद आप आते हैं मेंस के लिए, यानी आप एलिजिबल हैं मेंस के लिए। तो मेंस का पैटर्न है वो क्या है वो देख लेते हैं। मेंस में 5 पेपर होता है। मेंस में 5 पेपर होता है। एक जनरल हिंदी का होता है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, एसे और ऑप्शनल होता है। तो यहाँ पे जो जनरल हिंदी होता है वो 100 नंबर का होता है। इसमें सभी कैटेगरी को 30% लाना है, यानी 100 में 30 नंबर लाना है। लेकिन ये जो हिंदी होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, यानी कि इसमें सिर्फ पास करना है और इसका जो नंबर होगा वो आपको मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। और जीएस पेपर 1 जो होता है वो 300 नंबर का होता है। जीएस पेपर 2 होता है 300 नंबर का, और एसे जो होता है वो 300 नंबर का, और ऑप्शनल जो है वो 100 नंबर का। तो यहाँ पे ऑप्शनल भी है 100 नंबर का, वो ऑब्जेक्टिव होता है और ये भी क्वालिफाइंग है, यानी कि इसमें भी बस पास करना है। ये जो ऑप्शनल है इसमें भी सिर्फ पास करना है, और जो जनरल हिंदी है इसमें भी सिर्फ पास करना है। ये दोनों क्वालिफाइंग कंपलसरी है। जितना मिनिमम मार्क्स रखा गया उतना क्वालिफाइंग आना चाहिए, और उससे कितना भी ज़्यादा होगा वो मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। मेरिट लिस्ट जो बनता है 900 नंबर का बनता है, यानी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऐसे, यानी 900 नंबर में लगभग 50 से 60% नंबर जो आ जाता है वो क्वालिफाइंग हो जाते हैं आसानी से। तो जो 900 नंबर मेंस का रिटेन में आया उसी से मेरिट लिस्ट बनता है। और ये जो मेंस में मेरिट लिस्ट बनेगा उसके बाद इंटरव्यू होगा 120 नंबर का। 120 नंबर का इंटरव्यू होता है, यानी कि 900 में पास करने के बाद जो जीएस पेपर 1, 2 और ऐसे है, इसमें 900 में से जो क्वालिफाइंग हो जाते हैं तो फिर इंटरव्यू के लिए वो एलिजिबल है। तो 120 नंबर का इंटरव्यू होता है, और टोटल जो है 1020 मार्क्स पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। यानी पीटी तो है 150 नंबर का जो क्वालिफाइंग है, बस ये क्वालिफाइंग कर जाएंगे तो मेंस के लिए एलिजिबल है। पीटी का नंबर कहीं नहीं जोड़ा जाता है, बस ये पास करेंगे तो मेंस में बैठेंगे। मेंस में 5 पेपर है, जिसमें से 300 का पेपर 3 है, जीएस 1, जीएस 2 और एस। ये तीनों से ही मेरिट लिस्ट बनता है। और जनरल हिंदी जो है और ऑप्शनल जो है ये बस क्वालिफाइंग है, ये दोनों में बस पास करना है, यानी 900 नंबर पे मेरिट लिस्ट बनेगा। और उसके बाद मेरिट लिस्ट में जो आ जाते हैं वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं, और इंटरव्यू जो है 120 नंबर का होता है। और जो फाइनल फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, यानी मेंस का जो 900 नंबर है वो जिसमें से जो आया जो, और 120 नंबर इंटरव्यू है वो उसमें से जो आया, यानी यही दोनों को मिलकर 120 और 900, यानी 1020 नंबर पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। ये है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस थोड़ा सा डिटेल कि क्या क्या होता पूछा जाता है मेंस में। तो जनरल हिंदी होता है 100 नंबर का, जिसमें से सभी कैटेगरी को 30% यानी 30 नंबर लाना है। इसमें एक निबंध लिखना है, संक्षेपण है, व्याकरण है, ये सब रहता है जो आसान होता है। अब है जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 जो होता है जनरल स्टडीज का पेपर 1, वो 300 नंबर का होता है, और ये मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाता है। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री होता है और कल्चर होता है, इंडियन कल्चर। ये 114 नंबर का इसका पोर्शन होता है, 3 पोर्शन में बटा हुआ होता है क्वेश्चन मेंस का, जीएस पेपर 1 का। फिर उसके बाद करेंट अफेयर जो होता है नेशनल इंटरनेशनल, वो भी 114 नंबर का होता है। उसके बाद स्टेटिक्स डीआई जो होता है वो 72 मार्क्स का होता है। ये 3 पार्ट में बटा होता है। उसके बाद जीएस पेपर 2, ये भी 3 पार्ट में बटा हुआ होता है, ये भी 300 नंबर का, और इसका जो है नंबर जो है मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाता है। तो पहला पोर्शन होता है पॉलिटी का, और ये भी 114 नंबर का होता है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इसका भी 114 नंबर का होता है पोर्शन। उसके बाद साइंस टेक, इससे क्वेश्चन होता है 72 नंबर का। ये मेरिट लिस्ट में जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एस से ये तीनों जोड़ा जाता है। बाकी जो है क्वालिफाइंग है। यहाँ पे ऐसे जो है ये 300 नंबर का होता है, जिसमें से 2 ऐसे पूछा जाता है, 150 150 का, जिसमें एक जो होता है यूपीएससी लेवल का होता है, एक ऐसे जो होता है,
और दूसरा जो है बिहार से रिलेटेड होता है, यानी बिहार से कोई कहावत ये सब पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद एक पेपर होता है ऑप्शनल का। ऑप्शनल का जो होता है वो 100 नंबर का होता है, और ये 2 घंटे में बनाना है, और ये एमसीक्यू है। एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव रहता है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए पास मार्क्स अलग अलग है। इसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% रखा गया है, और बीसी के लिए 36.5 रखा है। उसके बाद ईबीसी के लिए 34%, और एससी एसटी कैटेगरी और जो भी महिला है उनके लिए 32 नंबर, यानी 100 में से 32 नंबर लाना है। ये एससी एसटी और महिला को, और जनरल कैटेगरी में है तो ये 40 नंबर, और बीसी में है तो 36.5, और ईबीसी में है तो 34। ये नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, ये ऑब्जेक्टिव है। कोई भी ऑप्शनल पेपर रख सकते हैं आप। जैसे ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन किए तो आप ज्योग्राफी ही रखें, कोई भी ऑप्शनल पेपर आप रख सकते हैं। इसमें कोई ये बाउंडेशन नहीं है। तो आमतौर पे यही बीपीएससी के बारे में सिलेबस और ये सब जो भी है, ये हम चर्चा इसमें किए। और यहाँ जो भी ये 300 नंबर का जो क्वेश्चन है, जिस पेपर 1, जीएस 2 और इससे पेपर जो होता है 300 नंबर का, ये 3 घंटे का है, डिस्क्रिप्टिव है, और हिंदी ये भी डिस्क्रिप्टिव है, 3 घंटे का होता है। और जो ऑप्शनल है 2 घंटे का होता है, 100 नंबर का, ये एमसीक्यू है। सो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं बस ये सिलेबस का। पहला जो है पीटी होता है, जो 150 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन नेगेटिव होता है 1/3। इसमें पास करेंगे तो मेंस में आएंगे। तो मेंस में एक जनरल हिंदी होता है जो 100 नंबर का होता है, जिसमें से 30 नंबर लाना है। उसके बाद जीएस पेपर 1 जिसमें 300 नंबर का होता है, ये मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाता है, हिंदी का नहीं जोड़ा जाता है। जीएस 2 300 का मेरिट लिस्ट बनता है इससे, और एस से 300 का मेरिट लिस्ट इससे बनता है, यानी टोटल जो 900 है रिटेन का, उससे मेरिट लिस्ट बनता है। और ऑप्शनल जो है 100 नंबर का, ये भी क्वालिफाइंग है, ये ऑप्शनल क्वालिफाइंग है, पीटी क्वालिफाइंग है। तो ऑलरेडी इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसका मार्क्स तो जोड़ा ही नहीं जाता, बस पीटी पास करेंगे तो उसके बाद फिर मेंस के लिए एलिजिबल है। तो मेंस में जो हिंदी होगा 100 नंबर का, और ऑप्शनल होगा, ये दोनों बस क्वालिफाइंग है, इसमें क्वालिफाई करना है। बाकी जो होगा 3300 नंबर का, ये 900 नंबर का मेरिट लिस्ट पे इससे पे बनता है। इसमें अगर पास कर जाएंगे तो इंटरव्यू होगा 120 नंबर का, 120 नंबर और 900 नंबर, यानी टोटल जो होगा 1020 नंबर। इस पे जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। इसमें अगर अच्छा पोस्ट चाहिए डीएम डीएसपी, तो इसमें 60% के लगभग नंबर रहता है फाइनल में, तो वो सब पोस्ट मिल जाता है आसानी से। तो ये सब इसके बारे में यही था। बाकी और इसके बारे में, इसकी तैयारी के बारे में दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।